जय श्री राधे राधे। मित्रों, बहुत बहुत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक कथा है। इसे आप स्वयं सुने, शेयर करें और लोगों को भी बताएं। भगवान की सेवा में परिहार्य 32 अपराध, ये बराह पुराण अध्याय 117 से लिया गया है। भगवान बराह कहते हैं कि भद्रे, आहार की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है। अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, अब यह बतलाता हूँ, सुनो। माधव, जो भोजन के उद्यम पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों न किए हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझे जाने योग्य हैं। अतः भोजन करते समय भगवान को अर्पण करके भोजन करना चाहिए। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन धान, यव आदि सब प्रकार के साधन से सहायक जीवन रक्षणीय अन्न से निर्मित आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन में बाधक है, उन्हें बताता हूँ। पहला नंबर है कि जो मुझे अपवित्र वस्तुएं भी निवेदित करके खाता है, वह धर्म व मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह महान तेजस्वी ही क्यों न हो। यह मेरे प्रति उसका पहला अपराध है। और दूसरा अपराध है, अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल नहीं रुचता। जो दूसरे का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, वह दूसरा अपराध है। और जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला यह उसका तीसरा कोटि का अपराध सेवा अपराध है। चौथे अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूँ। अब पाँचवें अपराध में, जो मृतक का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्रता अवस्था में ही मेरी सपर्या में लग जाता है, यह पांचवा अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता। छठे अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। सातवें अपराध में भगवान कहते हैं, पृथ्वी यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए, तो यह मेरी सेवा का सातवां अपराध है। आठवें अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, जो नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होने वाला आठवां सेवा अपराध है। नौवें अपराध में भगवान कहते हैं कि जगत को धारण करने वाली पृथ्वी जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनर्गल बातें कहता है, यह मेरी सेवा का नौवां अपराध है। 10वें अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका यह आचरण 10वां अपराध माना जाता है। 11वें अपराध में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवा का 11वां अपराध है। इससे मैं अत्यंत अप्रसन्न होता हूँ। और 12वें अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, जो निषिद्ध कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, यह उसका 12वां अपराध है। 13वें अपराध में भगवान कहते हैं, जो लाल वस्त्र या कौसुम्भ रंग वन कुसुम के रंग के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, यह उसका 13वां सेवा अपराध है। और 14वें अपराध में भगवान कहते हैं कि धरे, जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है,
उसे मैं 14वां सेवा अपराध मानता हूँ। 15वें अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, जो मनुष्य काले वस्त्र धारण कर मेरे कार्यों का संपादन करता है वह उसका 15वां अपराध है। 16वें अपराध में भगवान कहते हैं, जगत धात्री जो बिना धोती पहने हुए मेरी उपचर्या में संलग्न होता है उसके द्वारा आचरित इस अपराध को मैं 16वां अपराध मानता हूँ। 17वें अपराध में भगवान कहते हैं, माधवी, अज्ञानवश जो स्वयं पकाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है यह उसका 17वां अपराध है। 18वें अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, जो अभक्ष भक्षण मत्स्य मांस करके मेरी शरण में आता है उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। 19वें अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, जो जाल पात बत्तख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है उसका यह कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। और 20वें अपराध में भगवान कहते हैं कि जो दीपक का स्पर्श कर बिना हाथ धोए ही मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है जगत धात्री, उसका वह कर्म मेरी सेवा का 20वां अपराध है। 21वें अपराध में भगवान कहते हैं, वरान्य, जो शमशान में भूमि जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है। और 22वें अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, 22वां अपराध वह है जो पीड़ियाक हींग भक्षण कर मेरी उपासना में उपस्थित होता है। 32वां अपराध है में भगवान कहते हैं, देवी, जो सूअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूँ। और 24वें अपराध में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है वसुंधरे, मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। 25वें अपराध में भगवान कहते हैं, जो कुसुम्भ कर्मी का साग खाकर मेरे पास आता है वे देवी, यह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। 26वें अपराध में भगवान कहते हैं, पृथ्वी, जो दूसरे के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है उसके इस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूँ। और 27वें अपराध में भगवान कहते हैं, वसुंधरे, सेवा अपराधों में 27वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवताओं और पितरों का यजन न कर उसे स्वयं खा लेता है, उसे मैं 23वां अपराध मानता हूँ। और 28वें अपराध में भगवान कहते हैं कि देवी, जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावली पर चला जाता है उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूँ। 29वें अपराध में भगवान कहते हैं, गुणशालीन शरीर में उबटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है यह 29वां सेवा अपराध है। और 30वें अपराध में भगवान कहते हैं, जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है उसका यह कार्य मेरी सेवा का 30वां अपराध है। और 31वें अपराध में भगवान कहते हैं, यशस्विनी, जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने में ही तत्पर हो जाता है उसके इस अपराध को मैं 21वां अपराध मानता हूँ। 32वें अपराध में भगवान कहते हैं, मनुष्यनी, मेरे आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के द्वार को खोलना 32वां अपराध है। देवी, इस 32वें अपराध को महा अपराध समझना चाहिए, महा अपराध समझना चाहिए। जय श्री राम।